आज हमारे परिवार के सदस्य ने हमें एक चीज के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ खास चीजें या कुछ खास राज जो दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों, अपनी बुराइयों को रखने के लिए भी इंसान के अंदर जिगरा होना चाहिए। आप सहमत हैं ना इस बात से कि हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम किसी के सामने, क्योंकि अपनी खामियों को रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आज हमारे परिवार के सदस्य ने वो काम किया है। उन्होंने हमसे एक बात ऐसी साझा की है कि मैं उसे सुनकर यानी एकदम दंग रह जाती हूँ और सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। उन्होंने बताया कि एक महिला होती है और वो महिला शादी होकर नई नवेली दुल्हन आती है। अब दुल्हन दहेज कम लेकर आई थी। मैं उस दौर की बातें आपसे कर रही हूँ जब दहेज प्रथा बहुत जोर शोरों से चला करती थी। दुल्हन जब दहेज कम लेकर आती है तो उस दुल्हन के साथ बर्बरता बरती जाती है और उस दुल्हन के साथ अन्याय किया जाता है। उस दुल्हन को जीते जी अग्नि में प्रवेश करा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वीकार किया है हमारी एक बहन ने इस बात को, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, जिनका नाम जया है। जया बताती हैं कि वो सब कुछ तो हो चुका, लेकिन उसका होना और उसकी जो यातनाएं हैं या उसका जो श्राप है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। अब एक दुल्हन की जिंदगी की कहानी, फिर जया जी इन सब चीजों को क्यों भुगत रही हैं, आखिर ऐसा क्या है। दोस्तों, आज जिंदगी में एक और नया चैप्टर खुल गया। आज जिंदगी में एक और चीज के बारे में हमें अनुभव हुआ। हमने रिसर्च किया श्राप पर। श्राप क्या होता है, एक तरीके से आप लगा लो, श्राप एक बद्दुआ होती है। आत्मा से निकली या दिल से निकली वो हाय होती है, शायद जो बहुत दम रखती है सामने वाले को बर्बाद करने में बिना कुछ किए ही। ये श्राप ऐसी चीज होती है। श्राप बहुत सुने हैं, किसी विषकन्या को श्राप है, किसी ऋषि को श्राप है, लेकिन उसे बद्दुआ ही कहते हैं। यानी हमारे दिल से निकली हुई हाय यही होती है, इसी को श्राप कहते हैं। किसी को आप ज्यादा सताओगे तो वो दिल ही दिल आपको श्राप दे सकता है और उससे फिर बचना आपको कोई नहीं बचा सकता। क्यों कह रही हूँ, किसी दम पे कह रही हूँ, क्योंकि जया जी ने आज जो सच्चाई हमें बताई, हम हिल चुके थे और सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या इतनी पीढ़ियों तक भी कोई चीज काम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताती हूँ जया जी की वो कहानी जो उनके परिवार में घटी। अब उन्हें हम परिवार ही कहेंगे, हालांकि 5 पीढ़ी पहले घटी हुई घटना आज भी इस परिवार को सता रही है और झंझोर कर रख रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और यहाँ पर हमारी मंजू चौधरी बहन ने कहा है कि दीदी, आपका परिवार दिन पर दिन बढ़ रहा है, किसी दिन घर पर चाय पर आए तो हलवाई करना पड़ेगा, क्यों नहीं प्यारी बहन। सभी आओ, सभी को इनवाइट करती हूँ। हलवाई क्या, मैं खुद अपने हाथों से इतने लोगों का दम रखती हूँ चाय बनाने का, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा परिवार मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन मेरी लाडो, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी सभी को बुला रही हूँ। वाकई में ही आप मिल सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वक्त कहाँ है। तो चलिए जया जी की तरफ चलते हैं। जया जी बताती हैं कि हम मुंबई के प्रॉपर, मतलब मुंबई के रहने वाले नहीं हैं। हमारा जो खानदान है दरअसल वो बिहार में है, मतलब मेरा मायका बिहार में है। जया जी बताती हैं कि मेरा मायका बिहार में है और मेरे मायके में करीबन आज से 5 पीढ़ी पहले, यानी 5वें इसके अब मैं क्या कहूँ उनसे, जो दादा से भी परदादा, यानी 5वें इनके दादा होते हैं। उस घर में एक दुल्हन आती है। 5 पीढ़ी आपको पीछे चलना होगा जया जी के परिवार में, और वहां पर शादी होती है जया जी के ही किसी परिवार के सदस्य की, यानी इसके दादा के दादा के दादा के दादा के 5 पीढ़ी पीछे इनके किसी लड़के की घर में। अब शादी होती है। शादी एक गरीब लड़की से होती है। शादी होकर ये लड़की घर में आती है और लड़की का नाम धकेली होता है। दोस्तों, उस समय में नाम कुछ इसी तरह के हुआ करते थे। अब उसका नाम धकेली होता है। धकेली देखने में बहुत खूबसूरत थी, समझदार थी, होशियार थी,
लेकिन देने के लिए परिवार के पास कुछ भी नहीं होता है। जया जी कहती है कि ये कहानी हमारे परिवार में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है ये भी आपको बताऊंगी। अब ये नई दुल्हन जो होती है कुछ दिन रहती है, कुछ दिन अच्छे से लोग रहते हैं। जया जी बताती हैं कि इसके बाद उस नई दुल्हन को परेशान करना हमारे ही घर वालों की तरफ से शुरू हो जाता है। वो एक बच्चे को जन्म भी दे देती है, तब भी उससे ये कहा जाता है कि तुम दहेज में कुछ नहीं लेके आई हो। हालांकि उस समय कुछ बर्तन ऐसी चीजें हुआ करती थी, ज्यादा कुछ दहेज में होता नहीं है। कोई बैल दहेज में लाती है तो कोई भैंस दहेज में लाती है, कोई गाय दहेज में लाती है। तो जया जी की जो परिवार की सदस्य थी, ये महिला जो नई नवेली दुल्हन थी धकेली, ये दहेज में जब कुछ नहीं लाती है तो यहाँ पर ससुराल वाले दबाव बनाते हैं। दबाव चल रहा था। ये कई बार अपने माँ बाप से भी बात करती है कि मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए कह रहे हैं, अब तो मेरे पति भी दहेज के लिए कहते हैं। यही सब कुछ चल रहा था। धकेली आ जाती है बिना दहेज के, फिर आ जाती है, फिर मायके जाती है, फिर ससुराल में आ जाती है। यही सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर जो धकेली की सास होती है उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता है। एक बेटे को भी जन्म दे दिया था। अब घर में लड़ाई जैसा माहौल बनता है। सास कहती है कि तू ये नहीं लाई, वो नहीं लेकर आई, और तेरा क्या करेंगे हम, मेरे बेटे को लूट लिया, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। जया जी कहती हैं कि मैं जब सुनती हूँ तो शायद अपने परिवार पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद धकेली कहती है कि देखो तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो, तुम पूरा परिवार एक तरफ हो चुके हो। और अपने पति से भी कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है, और माँ जी मुझसे हमेशा ऐसी बातें करती हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से ये सब कुछ लेकर आऊं जब हमारे पास है ही नहीं। तो वो पति बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुनता है। जया अपने आप को अकेला और बेसहारा महसूस करती है, बेबस महसूस करती है। सास बहुत लड़ाई करती है। बच्चे को लूट लिया जाता है, कहा जाता है घर जाओ, दहेज लेकर आओ, कुछ सामान लेकर आओ, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जया बहुत परेशान हो चुकी थी। मायके वालों से जब कहती है तो पिता ने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारी शादी तक की मेरी जिम्मेदारी थी, अब इससे आगे क्या हम तुम्हारे घर का खर्चा चलाएं, हम क्या करें इससे आगे, तो तुम्हारे ससुराल वालों की गलत बात है। यानी जया इन सब बीच में पिस रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि जया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। सास ने करीबन 8 दिन से जया को खाना नहीं खाने दिया था। 8 दिन से वो उसे तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। यहाँ पर पति भी सीधे मुंह बात नहीं करता है, बेटे से भी ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो धकेली होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इन सब चीजों से। तो वो लड़ाई होती है, सुबह से ही चालू हो जाया करती थी लड़ाई। ये खेतों का भी काम करती है, पशुओं का भी काम करती है, घर का भी काम करती है। तो यहाँ पर जो धकेली होती है अपनी सास से कहती है कि देखो, समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपको माँ मानती हूँ, अब मेरा है ही कौन आप लोगों के सिवा, और मैं माँ आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करो ना माँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पापा बहुत गरीब है, मेरे बाबा मेरी माँ कैसे दे पाएंगे, वो उनके पास नहीं है, गाय उनके घर में दूध पीने के लिए नहीं है। दरअसल ये पूरा जो कलेश घर में चल रहा था ये एक गाय के लिए चल रहा था कि सब दहेज में लेकर आते हैं। उस समय जो गाय माता होती है इनकी बहुत ज्यादा अहमियत और बहुत ज्यादा इनके दाम हुआ करते थे। तो यहाँ पर धकेली साफ शब्दों में कहती है कि माँ मैं ये नहीं ला सकती, अब तुम देख लो क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर सास अपनी बहू को एक लात मारती है और 2-3 थप्पड़ भी उसमें रख देती है। दोस्तों पहले सास पिटाई लगा दिया करती थी बहुओं में, ये देखने को और सुनने को भी मिला था, और खाना भी बंद कर दिया करती थी, क्योंकि जो घर की बुजुर्ग महिला हुआ करती थी उसके हाथ में घर के खाने पीने का इंचार्ज हुआ करता था। काम करने के लिए बहू थी लेकिन खाना सास ही दिया करती थी। अब यहाँ पर धकेली का जब खाना बंद हो जाता है तो वो भगवान की तरफ देखते हुए कहती है और जंगले से कहती है अपनी सास से कि मैं एक बात कह रही हूँ, मैंने दिल से तुम्हें अपनी माँ माना, तुम्हारे बेटे को मैंने भगवान समान पति माना, तुम्हारे पति को मैंने पिता माना, तुम्हारे इस परिवार को अपना माना, लेकिन मैं आज आत्मा, मेरे अंदर आत्मा, अगर प्रभु मेरी बातें सुन रहे हैं ना, तो मैं सच कह रही हूँ माँ जी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐसे जलेंगी जैसे मैं अब जल रही हूँ।
यानी मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ। लेकिन सास को ये नहीं मालूम था कि ये किस लहजे में बोल रही है। सास देख रही थी। यहाँ पर सास का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि बहू या कुछ ऐसा करे। दोस्तों, यहाँ पर जो धकेली होती है, मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालती है और उस तेल को डालने के बाद कहती है कि जिस तरह से मेरा शरीर आज जलेगा ना माँ जी, उस तरह से तुम 7 पीढ़ियों तक जलोगे। तुम्हारे शरीर पर हर कोई इंसान निशानों के साथ पैदा होगा और तुम सबको ये भुगतना होगा जो मैं भुगत रही हूँ। अगर मुझे भगवान कुछ मानते हैं तो आज मैं आप सब लोगों की वजह से इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जब ये शब्द बहू कहती है तो सास को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन बहू ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था और वो अपने आप में यानी तिल्ली खींच देती है। दोस्तों, वो चीखती है, चिल्लाती और कहती है कि ये कुल जो मेरा कुल है, जिसे मैंने अपना माना था, ये कुल कभी भी शरीर से, सेहत से स्वस्थ नहीं रहेगा। ये जलते हुए अग्नि में प्रवेश होते हुए ये इतनी बुरी तरह से चीखती है और इस श्राप को देते हुए ये इस दुनिया से जाती है। बहुत देर तक तड़पती है और उसके बाद चली जाती है। अब क्या होता है कि इसके बाद ये तो चली जाती है, जो धकेली होती है। कुछ दिन बाद जया जी बताती हैं कि सास को भी शरीर में जो स्किन प्रॉब्लम है ये लगने लगती है। शरीर पर जगह जगह लाल निशान पड़ने लगते हैं और डॉक्टर भी इसका, वैद्य भी कोई इलाज नहीं कर पाते हैं। ससुर जी को भी यही बीमारी होती है, केवल उनके बेटे को ये बीमारी नहीं होती है, लेकिन बेटे से जो बेटा होता है उनको भी यही बीमारी होती है कि शरीर पर लाल निशान पड़ने, लीले निशान पड़ने, हमेशा शरीर में स्किन जो होती है जलन होना। कई बार दवाई लेते हैं। तो यहाँ पर जया जी बताती है कि हम 5वीं पीढ़ी हैं, मैं उस घर की बेटी होते हुए भी मेरे शरीर में जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। और ये श्राप जो था ये हमारी पीढ़ियों में, मतलब इसकी गाथा बनी हुई है और कहते हैं कि ये तो हमें झेलना ही पड़ेगा। शरीर की जलन वो 5 पीढ़ियों से झेल रहे हैं। जया जी की इस बात को सुनकर भाई मैं बहुत हैरान हो गई और सच में ही आज वो कहावत सिद्ध हो गई कि तुम किसी की हाय मत लेना। मेरे पापा एक बात कहा करते थे कि हाय बुरी गरीब की, लोहा भस्म है जाए। तो हाय इतनी बुरी होती है। और यहाँ पर एक महिला ने श्राप दिया था, आज 5वीं पीढ़ी पर भी वो श्राप चल रहा है, यानी घर की बेटी भी उस जलन को अपनी स्किन में महसूस करती है, यानी अपनी त्वचा में। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को बहुत आग जलती है शरीर में और ऐसा लगता है कि हमेशा ठंडे पानी में रहे, इस तरह से जलन। कहती है जया जी, हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम किसी अग्नि में जल रहे हैं। जया जी के इस सोच को या इस चीज को जब मैं महसूस कर रही हूं तो मुझे लग रहा है कि सच में ही श्राप काम करता है। तो मैं आप लोगों से क्या उद्देश्य देना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप क्या सीख ले रहे हो? इससे आपको सीख लेनी है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। दिल दुखाने पर भी सजा मिलती है और ये सजा तो इतनी बड़ी थी कि 5 पीढ़ियां, जया जी कहती हैं कि 2 पीढ़ियों को और भुगतना पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप सोचकर देखिए कि एक महिला की बात इतनी बड़ी लकीर बन जाती है कि सच में ही 5 पीढ़ियों तक वो भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को एकदम सावधान और सतर्क कीजिए और ऐसा कुछ भी अपनी जिंदगी में कभी मत करना। बहुत घोर पाप है, बहुत बड़ी निंदा है। लेकिन मैं जया जी को सल्यूट करती हूँ जो उन्होंने अपना एक जीवन का सत्य हमारे सामने रखा। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि समाज को और दुनिया को ये बातें पता चले ताकि लोग ऐसी चीजें ना करें। हालांकि ऐसी चीजें अब बंद है, लेकिन लोग अब भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दहेज प्रथा तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसी वैसी चीजें बहुत कर रहे हैं। प्यार में धोखा, प्यार में बुलाया, ये किया वो किया। भैया सावधान हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी है अच्छे से कटेगी तो कहीं ना कहीं भगवान भी ये कहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। क्यों करते हो ऐसा? बिल्कुल मत करो। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक और चीज बता दूं, पितृदोष कैसे पैदा होते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल बनता है पितृदोष पर। सबसे कारण बड़ा यहाँ पर बताया गया है कि पितृदोष उस चीज से भी पैदा होता है कि आपके घर में किसी की जवान मृत्यु हुई है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा विलाप करें,
आप उसके लिए रोएं, चीख चीख कर रोएं, अंतरात्मा से रोएं, तो वो आत्मा अपने सफर पर नहीं जा पाती है। अब आप आज रो रहे हो, 2 महीने बाद आपका स्वभाव, आपका मन बदलेगा, क्योंकि एक इंसान का मन है, वो कभी तो बदला लेगा, बदलाव होगा उसमें। कहते हैं ना कि कभी बदलाव होते हैं जिंदगी में, आज हम दुखी हैं तो कल हंसी भी होंगे। जितना आज आप उनके लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शायद 2 महीने बाद या 2 साल बाद आप उतना ना कर पाएं। तो जो आत्मा आपकी वजह से भटकी हुई है, यानी अपने सफर पर नहीं गई है, अपने सफर पर वो नहीं जाती है और देखती है कि अब इसका मोह मुझसे कम हो रहा है, तो वो गुस्से में बदल सकती है और वो आपका बुरा भी कर सकती है। ये एक अटल सत्य है। कभी पितृ दोष पर बैठकर बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं, बहुत बड़ी बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि पितृ दोष के बारे में जो कुछ मैंने जाना वो आपको बताना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जहां पर श्राप के कारण 5 पीढ़ियों तक सब कुछ चल रहा है। मेरे परिवार कहता है कि आप हमेशा कुछ नया लेकर आती हो। ये तो आप सभी लोगों का प्यार है जो मैं नया लेकर आ पाती हूँ, क्योंकि जितना मुझसे होता है उतना मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाती हूँ। जिस तरह से मेरी मीनू मिश्रा बहन है, वो बहुत सपोर्ट करती है, हमेशा कमेंट रहता है, हमेशा प्यार भरा कमेंट रहता है इनका। अब दोस्तों, मैं नाम लेती हूँ लोगों के, जो लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जिनका ढेर सारा प्यार मेरे लिए हमेशा उपस्थित रहता है और जो मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मीनू मिश्रा बहन, कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार सिंह भाई, कैसे हो। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। रेणु देवी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, आप बहुत ख्याल रखती हैं मेरा, सच में ही एक माँ का सा अनुभव होता है आपके कमेंट को पढ़कर। गुरुचरण सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला कुमारी बहन, कैसी हो आप। सीता देवी शर्मा, कैसी हो प्यारी बहन, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो। गायत्री देवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज साहू, कैसे हो भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मुन्नी कंडू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी कुंडू, बहुत बहुत धन्यवाद। वरदेव कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तानिया बहन, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मालविया, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, कैसे हो आप, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई, आप हमेशा बिटिया रानी लाडो कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके पोती और पोते भी आपके साथ हमारी वीडियो देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू बाला बहन, एक उम्दार हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकार हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश विश्वकर्मा, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। शारदा देवी, कैसी हो प्यारी बहन। यशवंती माँ, कैसे हो माँ, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर नितेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट आपके होते हैं। बिमला दलाल, प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट करती हैं। वी सिंह, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, प्यारी बहन कैसी हो। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा, बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ, कैसे हो आप, मथुरा से हो, बहुत अच्छा लगता है। भारत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, कैसे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, आपने कहा था कि पूरा परिवार बड़ा हो रहा है, अगर घर आया तो चाय के लिए हलवाई करना पड़ेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललिता यादव, कैसी हो माँ, आपकी तबीयत ठीक है। रफीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, 2 मंजू चौधरी हैं हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भाई। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लाल जी प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती बहन, कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आपके। नरेंद्र
गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र गुप्ता जी, वंदना बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा बहन लखनऊ से हैं, साक्षी M2 बहुत बहुत धन्यवाद, कोमल बहन कैसी हो आप। एक हमारी बहन है जो मायके गई हुई हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपने परिवार के साथ आपकी वीडियो देखेंगे, तो बहन आपके कमेंट नहीं आए हैं, आप सुन लेना मैं क्या कह रही हूँ। आप सभी लोगों का साथ और विश्वास मुझे आगे बढ़ने का मौका देता है। जया बहन जो मुंबई से है, ऐश्वर्या बहन मेरी जो कहीं बहुत परेशान हैं, गुम हो गई हैं, और यहाँ पर बबीता बहन दिल्ली से है। बहुत बड़ा परिवार है, नीता कुंतल, सभी लोग बहुत अच्छे से, बबीता, नीता, रेनू और यहाँ पर सीमा, सभी मेरी बहुत प्यारी और लाडो बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी भी हैं और बहुत प्रेरणादायक कमेंट करती हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।